डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो, होया मन परगास। तुति अगी अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, अभी कुछ समय से पहले आप एकाग्रता के ऊपर सत्संग सुन रहे हैं, जो पिछला आपने सत्संग सुना। और कुछ गुरुमुखों के उसके बावजूद भी फोन भी आए, क्वेश्चन उन्होंने कुछ करे हैं इस प्रकार के कि जैसे कि समय को देखते हुए, इतनी बिजी लाइफ होते हुए काम धंधों में ध्यान जाता है संसारी, जिस कारण सिमरन करने का उनको समय नहीं प्राप्त होता। अब ऐसे गुरुमुखों को क्या करना चाहिए जो अपने ड्यूटियों पे, काम धंधे में, नौकरी पेशा में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और सिमरन नहीं कर पाते हैं। कहाँ सिमरन में कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, और अमृत वेला जिस कारण नहीं हो पाता कि नींद हमारी पूरी नहीं होती। तो कई इसी प्रकार के कई क्वेश्चन हैं, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। लेकिन आज जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का हल एक ही बार में, एक ही बात में आपको मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से सुने, समझें और उसको अपने अंतर मन में उतारें। पहली बात तो ये है कि गुरुमुखों को, कईयों को तो अभी तक, हालांकि हमने पिछले सत्संगों में कई बार समझाया है कि सिमरन जो है, श्वास श्वास सिमरन, इसका मतलब ये नहीं कि आपने श्वासों के अंदर सिमरन को जपना है। श्वास श्वास का मतलब ये है कि जितनी बार आप श्वास दिन में ले रहे हैं, यानी कि 24,000 हमारा श्वासों का खर्चा है। 24,000 श्वास जो ले रहे हैं, उतनी बार हम नाम को भी सिमरन में जोड़ दें, सिमरन को अपने श्वासों के साथ। तो जैसे हम श्वास लेना नहीं भूलते, इसी प्रकार से नाम लेना भी ना भूलें, तो हमारा वो सिमरन जो है, वो सिमरन बनता बनता एक दिन रंग लाएगा। और जो समय की आपको दिक्कत आ रही है, वो भी आपका समय, जब प्रभु की कृपा होगी तो आपका वो समय भी अपने आप तय हो जाएगा और अपने आप आपके लिए वो समय निश्चित धारण है। दरअसल बिना भागों के सिमरन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक से सतगुरु की दया दृष्टि, कृपा की मेहर ना हो। और उनकी कृपा मेहर कब और कैसे होती है, इस पे भी ध्यान करना। अगर हर दिन आप जब मत्था तो टेकते ही हैं, ये भी नहीं कि माथा टेकने का भी समय नहीं है, मंदिर में अपने माथा टेकते हुए अपने श्री इष्ट देव मालिक के आगे हाथ जोड़ें और विनती करें कि हमें मालिक जैसे कैसे हमारे ऊपर कृपा करें और हमें 24 घड़ियों में से
कुछ घड़ियां सिमरन के लिए निकले और हमारे काम धंधे भी हों संसारी और सिमरन का समय भी तय हो, जिससे कि हमारी भक्ति भी बन सके। और जब तक से आपकी सिमरन का समय नहीं तय हो रहा, नहीं कर पा रहे, तब तक से आप सिमरन को इस प्रकार से अंदर ही अंदर अपने ध्यान में उतारते रहें और जपते रहें। और जैसे काम करते हैं, जैसे कहावत है कि दिल यारवल ते हाथ कारवल, यानी कि हाथ आप अपने कार्य में रखें, कृत्य में रखें। जो भी कार्य कर रहे हैं, संसारी काम धंधे कर रहे हैं, उसमें हाथ रखें, लेकिन दिल और ध्यान जो है वो अपने परमात्मा इष्ट देव मालिक के अंदर जोड़ के रखें। तो आपका सिमरन अपने आप बनता बनता एक दिन रंग लाएगा। जब आपके सिमरन का अंदर बॉक्स जो होता है वो भक्ति का भर जाएगा, तो वो अपने आप ही अंदर से जब का एक विस्फोट होता है, जैसे कि सिमरन करते वक्त एक होता है जाप होता है, एक होता अजपा जाप। जो जाप करते हैं उसकी वाइब्रेशन बाहर होती है, और जो हम अंदर सिमरन करते हैं उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर होती है। तो बाहर की जो वाइब्रेशन है वो उनके लिए की जाती है जिनको हमने सिमरन द्वारा सुख पहुंचाना है, किसी के दुख बीमारी काटनी है। और अंदर की जो वाइब्रेशन है सिमरन की, वो हमारे अपनी भक्ति का अंदर से 10वें द्वार को खोलने की वाइब्रेशन जब वो बन जाती है और बहुत ज्यादा एकत्र हो जाती है, तो उसका एक विस्फोट होता है अंदर, जिससे हमारा 10वां द्वार जो है वो खुलता है और हमारी भक्ति बनते बनते हम 10वें द्वार पर जब पहुंचते हैं तब अपने इष्ट मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या है? मेहनत केवल इतनी सी है कि आप अपने श्वासों पे ध्यान दें, क्योंकि श्वास जो है हमारे, जिस वक्त हम कहते हैं ना, कभी भक्ति में काम क्रोध लोभ मोह लालच, इन सब जो भी विषय विकारों के जो 5 अवगुण हैं, इनको त्यागेंगे तभी हमारी भक्ति बने। इसका क्या कारण है? इसमें क्या नुकसान है हमारा कि जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध में हमारा जो श्वास है, वैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारा श्वास जो है 10 उंगली बराबर होता है जो हम अंदर लेते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं तो 12 उंगली बराबर का श्वास बाहर निकलता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो वो हमारा 30 डिग्री यानी कि उससे ट्रिपल होकर के बाहर श्वास निकलता है क्रोध में। और जब हम कोई विषय विकार की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा 45 डिग्री होकर के श्वास बाहर आती है। और जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा 50 डिग्री श्वास हो जाता है जो बाहर निकलती है। और जब हम सोते हैं तो उस वक्त 60 डिग्री श्वास हमारी बाहर निकलती है। और अगर हम अपने श्वासों पे नियंत्रण रखें तो हमारी भक्ति भी बन सकती है, क्योंकि श्वासों में ही भक्ति जुड़ी है। जब तक से श्वास है शरीर में तब तक से भक्ति है। अगर श्वास नहीं तो कोई भक्ति नहीं, कोई रिश्ता नहीं किसी का भी आपस में। अब जितने भी संसार में रिश्ते नाते हैं ये सब किस लिए हैं? जब तक से शरीरों में श्वास चल रही है। अगर श्वास चल रही है तो रिश्ते हैं, अगर श्वास निकल गई उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। तो इसलिए श्वासों पे ध्यान देना जरूरी है। श्वास हमारी कब कितनी निकलती है, इसी वजह से कहा जाता है, संत महापुरुष फरमाते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ लालच जो है इसमें श्वास हमारी दुगनी चुगनी होकर के वेस्ट जाती है। क्रोध में भी हम जब भागते हैं तब भी निकलती है दुगनी होकर। और जब हम सिमरन कर रहे होते हैं, सहजता में होते हैं, तो हमारी वही श्वास जो है
8 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री सिमरन द्वारा हो जाती है, जिससे कि पहले के समय में जितने भी साधु संत होते थे उनकी जो आयु थी दीर्घायु होती थी, क्योंकि श्वासों के हिसाब से ही आयु है। अगर श्वास जितने जल्दी जल्दी हम लेते हैं, बाहर फेंकते हैं, बाहर से जब हम वापस अंदर लेते हैं तो वो श्वास हमारी अंदर जाती है 10 डिग्री और निकलती है उसमें से 12 डिग्री। यानी कि हम अपना नुकसान कितना कर रहे हैं। जितना कि कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इसलिए आमदनी अगर हमारी इतनी कम है तो खर्चा हमने रुपया बना रखा है। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है कि हमें श्वासों पे कैसे नियंत्रण करना है और श्वासों के द्वारा ही अपनी आयु भी बढ़ानी है और श्वासों द्वारा ही हमने सिमरन जोड़ना है। और वाइब्रेशन अपने अंदर सिमरन की जैसे जैसे एकत्र होती है तो हमारा श्वास जो है उसमें जुड़ते जुड़ते उम्र बढ़ जाती है और अंदर जब 10वें द्वार पर पहुंचते हैं उसी के सहारे हम पहुंच सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की उदाहरण तौर पे बात आती है। एक बार एक पाठशाला में साधु के किसी बच्चा था जो शिक्षा लेने गया हुआ था, गुरु शिक्षा। तो उसने क्या देखा कि एक ताले वाला जो था उसका काम था ताले बनाना, उनकी चाबियां तैयार करनी। तो उस बच्चे ने जब देखा तो उस ताले वाले को पूछा कि ये ताला कितना मजबूत ताला है, अब हम इसको अगर हथौड़े से तोड़ते हैं तो ये नहीं टूटता, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, कितना भारी मर्जी हथौड़ा तोड़ मार लें उसके ऊपर, ताला नहीं टूटता। लेकिन एक छोटी सी चाबी जैसे ही उसके अंदर जाती है ताला 1 सेकंड में खुल जाता। तो इसका क्या कारण है? उस भोले बालक ने इतने सुंदर प्रश्न किए और इतना सुंदर उसका जवाब भी मिला। इसका कारण आगे से उसको ये मिला जवाब कि जब ताला जो है हथौड़े से नहीं खुलता और चाबी से खुलता है, तो चाबी जो है जब ताले के अंदर जाती है तो बड़ी सरलता निर्माणता के साथ अपने ताले के अंदर जाती है और अंदर जा करके उसके दिल को जा करके स्पर्श करती है, बड़े प्रेम भाव से स्पर्श करती है तो ताला इतने आसानी से खुल जाता है। और हथौड़ा मारे तो उससे ताला टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। ऐसे ही यही उदाहरण है आम संसारियों का कि अगर हम अपने अंदर जाएं तो अपने अंदर के हम चाबी यानी कि हमारे सतगुरु दाता दीन दयाल जी के पास नाम सिमरन की चाबी है, उस चाबी को हम अंदर अंदर उतारें तो अंदर का 10वें द्वार का ताला खुल जाएगा और अंदर हमारा ध्यान भी जुड़ेगा, भक्ति भी होगी। चाहे हम आगे पीछे सिमरन में बैठ सके ना बैठ सके, चलते फिरते की भी भक्ति हो सकती है, बशर्ते के अंदर ध्यान लगा हो। बाकी गुरुमुखों समा बहुत जल्दी हो जाता है, हमें इंडिकेशन मिल जाता है, इसलिए बाकी का हम आगे कल बताएंगे आपको। आज यहीं पर ही होवे दिल विच प्यार होवे, चरना दा ध्यान होवे, एहो दिल मंगदा, एहो दिल मंगदा, एहो दिल मंगदा, एहो दिल मंगदा। सामने तू बैठा होवे दर्शन दीदार होवे, सामने तू बैठा होवे दर्शन दीदार होवे, एहो दिल मंगदा, एहो दिल मंगदा। भगती दा रंग होवे तेरा ही संग होवे,
भगती दा रंग होवे तेरा ही संग होवे दासन दासी दे सदा अंग संग होवे दासन दासी दे सदा अंग संग होवे आखरी श्वास विच सामने तू बैठा होवे आखरी श्वास विच सामने तू बैठा होवे तेरे चरना दे विच आखरी श्वास होवे तेरे चरना दे विच आखरी श्वास होवे एहो दिल मांगदा एहो दिल मांगदा एहो दिल मांगदा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की आन होवे दिल विच प्यार होवे चरना दा ध्यान होवे एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा सामने तू बैठा होवे दर्शन दीदार होवे सामने तू बैठा होवे दर्शन दीदार होवे एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा भगती दा रंग होवे तेरा ही संग होवे भगती दा रंग होवे तेरा ही संग होवे दासन दासी दे सदा अंग संग होवे दासन दासी दे सदा अंग संग होवे आखरी श्वास विच सामने तू बैठा होवे आखरी श्वास विच सामने तू बैठा होवे तेरे चरना दे विच आखरी श्वास होवे तेरे चरना दे विच आखरी श्वास होवे एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा एहो दिल मंगदा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की